देखिए, आपको वो टाइम तो याद ही होगा जब भारत के हर एक फैमिली मेंबर्स खाना खाते वक्त सिर्फ 3 शोज को ही देखा करते थे। श्री रामायणा, द ग्रेट महाभारत और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए, इनमें से 2 शो यानी रामायणा और महाभारत को तो लोग है वो अपनी आस्था और धार्मिक प्रेम की वजह से उतनी ही संख्या में देखते आ रहे हैं। और इसी तरह तारक मेहता है वो भी एक शो नहीं रहा था, बल्कि एक कल्चर बन चुकी थी कि आज इस शो को अपनी प्रेजेंस के लिए कम्पीट करना पड़ रहा है। और सवाल ये है कि तारक मेहता शो के साथ ऐसा क्या हुआ कि इंडियाज मोस्ट व्यूड शो के बारे में उन्हीं के फैंस आज बॉयकॉट तारक मेहता जैसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को देखेंगे, तो अंत तक बने रहना। देखिए, ये शो है ये 2008 में शुरू हुआ था और इसका फर्स्ट एपिसोड है वो 28 जुलाई 2008 को आया था। और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे असित कुमार मोदी जी। देखिए, इनका नाम याद रखना, क्योंकि देखिए इस शो की सबसे खास बात ये थी कि ये कॉमन मिडिल क्लास लाइफ को शो करता था और इसी के साथ साथ कॉमेडी, क्लीन ह्यूमर और हल्के फुल्के सोशल मैसेज ने इसे और ज्यादा यूनिक बना दिया। 2008 से लेकर 2015 तक इस शो का गोल्डन पीरियड रहा था और 2015 तक तो वो टीआरपी चार्ट बूस्टर था, यानी इसके करीब में और कोई शो था ही नहीं, कोई कंपटीशन भी नहीं था। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे दयाबेन और जेठालाल की जोड़ी है वो एक आइकॉनिक बन चुकी थी और टप्पू सेना भी बच्चों की रोल मॉडल बन चुकी थी। अब तक तो दर्शक ये कहते थे कि ये शो है ये मिडिल क्लास वैल्यूज देता है और रियल इंडिया को दिखाता है, पर ऑलमोस्ट हर थिंग्स का एक लाइफ साइकिल होता है और इसी तरह तारक मेहता शो का भी एक लाइफ साइकिल था। यानी जब तक इस शो की यूनिकनेस और वैल्यूज ऐड होती गई तब तक ये शो अपने गोल्डन पीरियड में रहा और जैसे ही इन चीजों से अटेंशन हटी 2015 में सेट का रिनोवेशन हुआ और सारा सेट एकदम मॉडर्न लगने लगा। सोल्यूशन आपने बढ़ा दिया, इसको ताम ताम चकाचौंध कर दिया है, सडनली पेंट वेंट कर दिया है, तो वो एक अपर हाई सोसाइटी का एक लुक देने लगा। वो एक पूरा मर गया जो पूरा था। और ये सब देख के फैंस ने कहा कि मिडिल क्लास वाइब तो चली गई। और इसी तरह 2017 में दिशा वकानी यानी दया बहन का भी मैटरनिटी लीव पर शो से बाहर जाना एक बड़ा झटका था। और सेम एज भव्या गांधी जो टप्पू का कैरेक्टर प्ले करते थे, उनका भी शो से आउट होना एक यूथ कनेक्टेड को तोड़ दे। अब धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स है वो मूव होने लगे थे, पर शो की जो स्टोरी लाइन है वो रिपीट हो रही थी। जैसे पोपटलाल की शादी है वो बार बार फेल होना और इसी तरह भिड़े बहू का फाइनेंशियली और मोरल स्पीचेस देना और टप्पू सेना जो इतने सालों से कॉलेज ही जा रही थी उनका अभी भी बच्चों जैसा बिहेव करना, जबकि उनकी एज है वो ऑडियंस से मिसमैच कर रही थी। तो ये सब देख के जो फैंस है उन्होंने कहा कि कैरेक्टर्स है वो तो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, सब एकदम फ्रीज हो चुके हैं। 2008 से लेकर 2016 तक इस शो का हर एक एपिसोड एकदम फ्रेश लगता था। क्या कहा था मैंने? झगड़ा शुरू, मैच कैंसल। चलो चलो मैच कैंसिल है, घर चलो सब। अगर मैं बात करूं तो इस शो के लगभग 4000 से भी ऊपर एपिसोड आ चुके हैं, पर अगर हम जिन एपिसोड्स की बात करें जो हमें अच्छे लगते थे, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो बनाए रखते थे, वो लगभग 1500 से 2000 होंगे। पर 2016 के बाद शो के अंदर है वो सोशल मैसेजेस जैसे हेवी एपिसोड आने लगे, यानी कॉमेडी की जगह इतना ज्यादा सोशल मैसेज और इतने ज्यादा स्पीच आने लगे कि एक टाइम पे ऐसा लगने लगा कि एवेंजर्स एंड गेम में जो चंपक चाचा है वो तो थेनोस का भी हृदय परिवर्तन कर, यानी हर एक फेस्टिवल पे एक लंबी सारी स्पीच देना और हर एक टॉपिक पे ओवर एक्सप्लेन करना और कॉमेडी की जगह सरमस आ चुके थे। क्लीन सिचुएशन कॉमेडी की जगह अब एकदम फोर्स जोक दिखने लगे थे। जब शो के अंदर ये सब स्टार्ट हो गया तो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा कि जो पहले वाले कैरेक्टर्स थे वो एकदम बेस्ड हमर थे, यानी एक अच्छी कॉमेडी दिखाते थे, पर अभी के जो कैरेक्टर्स है वो फिलोसफी और स्पीचेस के कारण उनकी जो कॉमेडी है वो एकदम खत्म हो चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के हमें हंसाने की कोशिश की जा रही है और हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। और इसी टाइम से शो का डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया था। इस शो का डिक्लाइन होना सिर्फ यही वजह नहीं थी, बल्कि इसके पर्दे के पीछे असल में जो हो रहा था वो वजह थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सलेश लोढ़ा जो इस शो में तारक मेहता नाम से एक कैरेक्टर प्ले करते थे, उन्होंने अपने ही प्रोड्यूसर यानी असित कुमार मोदी से 1.05 करोड़ डॉलर की अनपेड ड्यूज के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा था। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि इस शो के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, तो ऑडियंस है वो उनके साथ मैच कैसे करेगी। और इन्हीं की तरह जेनिफर मिस्त्री यानी जो मिसेस रोशन सोडी थी, उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट और टॉक्सिक एनवायरनमेंट के भी आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उन्हें सुसाइड जैसे थॉट भी आने लगे थे। तो अब सोचने वाली बात यह कि शो में कोई काम करने के लिए अपनी रिस्पेक्ट को खो देना क्या ये जरूरी हो चुका है। मोनिका बांदोरिया, जिन्हें आप शो में बागा की पार्टनर बावरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी कुछ फाइनेंशियली आरोप लगाए कि उन्हें कई सालों तक उन्हें जो पेमेंट है वो मिली ही नहीं थी। और इसी तरह सबकी फेवरेट दया बहन
जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट और डिससेटिस्फेक्शन के चलते शो से बाहर चली गई थी, और इस शो के जितने भी फैंस हैं वो दयाबेन की वापस एंट्री चाहते हैं, पर दयाबेन और प्रोड्यूसर के बीच में कभी अंडरस्टैंडिंग बनी ही नहीं। तो अब ये जितनी कंट्रोवर्सीज मैंने आपको बताई है, इसकी वजह से शो की जो इमेज है वो डैमेज हो चुकी थी। इसी रीजन के कारण जो ऑडियंस है उनकी वो पहले वाली अटेंशन और वो क्यूरियोसिटी देखने को ही नहीं मिली। देखिए 2012 से लेकर 2016 तक ये शो हमेशा अपने टॉप पे बना रहा, और 2018 के बाद इसमें धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो गया। 2023 और 24 के अंदर सास भी कभी बहू थी सीजन 2 और अनुपमा जैसे शो ने इसको पीछे छोड़ दिया। और अगर मैं बात करूं 2025 की, तो कभी ये शो टॉप 5 में आता है और कभी वापस चला जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसे एपिसोड्स जो इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे भूतनी ट्रैक वाला, तो ऐसे गेमिक एपिसोड की वजह से इनकी टीआरपी है वो कभी ऊपर आती है तो कभी नीचे चली जाती है। मतलब ये है कि अब ये शो एकदम ऑर्गेनिक नहीं रहा, बल्कि शॉक वैल्यू पे ये अपना सर्वाइव कर रहा है। तो असल में बात करते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है, तो अगर हम पुराने व्यूवर्स से पूछें तो उनका कहना है कि शो में अब वो मैजिक रहा ही नहीं। जब पहले एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग होती थी तभी इतना बड़ा एक बवाल खड़ा हो जाता था, और लोग है वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को एकदम एंजॉय करते थे। पर अभी के एपिसोड्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता। अभी जो एपिसोड्स हैं उनमें जोक्स हैं वो आउटडेटेड लगते हैं, और शो है वो काफी स्लो चलता है। और इस शो से ढेरों कैरेक्टर है वो मिस हो चुके हैं, जिन कैरेक्टर्स का ऑडियंस के साथ ज्यादा लगाव था। मतलब जो ऑडियंस है वो क्वालिटी कंटेंट पे अब नहीं देखती, वो इसलिए देखती है कि अरे ये देखो ये इतने सालों से ये शो चल रहा है। तो इस क्यूरियोसिटी में आके जो इनके ओल्ड व्यूवर्स थे वो भी एक सिंपैथी दे रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले इस शो के हर एक एपिसोड देखता था, पर अभी कुछ सालों से मैंने इसे देखना बंद कर दिया जब से कुछ कैरेक्टर है वो मिस हो गए और जोक्स है वो आउटडेटेड लगने लगे, और ज्यादा ऐसा मतलब सोशल मैसेज, हेवी स्पीचेस और स्टोरी टेलिंग है उसका बार बार रिपीट होना, जिस वजह से मैंने इस शो को छोड़ दिया। और अब सही बताऊं तो मुझे नहीं पता इस शो के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।